कभी कभी ऐसा होता है कि अजीब सी एक टेंशन आ जाती है जिंदगी में। वही बातें जो माजी में सुनाई गई हाल में दोहराई जाती हैं। जिंदगी से जैसे डीमोटिवेट होते जाते हैं। डीमोटिवेशन के दौरान लगती है भूख और जब वॉलेट खोलो तो निकलते हैं 50 रुपए। उस नोट की ऐसी हम लोग हालत खराब करते हैं कि जैसे सारा कसूर उसी का ही है। उसको हाथों में निचोड़ के रगड़ के जो है ना कहीं फेंक देते हैं, जैसे उसकी कोई कदर ही नहीं, कोई हैसियत ही नहीं। फिर इस पूरे टेंशन को रिलीज करने के लिए कहीं विंडो पे जाके खड़े हो जाते हैं और ठंडी गाहें लेके सोच रहे होते हैं कि इस टेंशन को खत्म कैसे किया जाए। और फिर टेंशन इतनी दिमाग पे चढ़ जाती है कि कुछ समझ में ही नहीं आता कि करना क्या है। काम में दिल नहीं लगता और किसी से मिलने का दिल भी नहीं करता और फिर बस अजीब सी सोच चल रही होती है कि कहाँ जाना है। और सोच में बस यही आता है कि क्या मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं। बस शुरू से लेके आज तक यही टेंशन। सुकून कहाँ है, कहाँ है सुकून यार। दूसरा दिन हो गया टेंशन का और फिर अब थोड़ी सोच बदलने लगी कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर सोच को बदलना यू कैन डू इट वाली फीलिंग आ रही होती है। मतलब खुद ही खुद को मोटिवेट कर रहे होते हैं। और मोटिवेट करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप हैं जो हमने करने हैं, लेकिन तरतीब के साथ बताते हैं तरतीब के साथ। तो जनाब पहला स्टेप है आपकी इबादत गाह, मतलब आपकी मस्जिद या आपका मंदिर या आपका गिरजाघर। इबादत गाह में जाकर आप इबादत करें और आपको पहले स्टेप का सुकून वहीं मिलेगा। दिल से बोल रहा हूँ। दूसरा स्टेप है कुदरत को देखने, सुनने और महसूस करने के लिए आप किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का यूजेज ना हो। मतलब आपके पास भी ना हो, स्मार्टफोन नहीं लेके जाना है, कैमरा लेके नहीं जाना है। कोशिश यही हो कि आप कुदरत को जितना हो सके अपने आसपास करीब से देखो, सुनो और महसूस करो। तीसरा स्टेप है आपकी फैमिली। अब फैमिली में जो भी है सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी उनके चेहरे देख के। देखो देखो क्या वो पेड़ है, जैसे मेरा बेटा मिकाइल या खड़ा हेयर कोई कट करवा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपना हुंडा टैक्स लेने के लिए। जी हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। भाई मिकाइल से बर्दाश्त नहीं रहा, मिकाइल शुरू हो गया है। चौथा और आखिरी स्टेप वो है जी आपके 10 या 15 साल से पुराने दोस्त। राइट हो गया। टेंशन को सुकून से माइनस करते हुए हम लोग 4 स्टेप करते करते आगे तो निकल आए, लेकिन हम एक चीज भूल गए। थोड़ा रिवर्स में जाते हैं और समझते हैं इसको कि हम क्या चीज भूल गए। हमने अपने लिए क्या कहा था कि मेरी कोई कदर ही नहीं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं,
रुको रुको रुको, यही जुमले तो हमने 50 रुपए के नोट के ऊपर अप्लाई किए थे। उसकी बेइज्जती की थी, उसकी कोई कदर नहीं की, उसकी कोई हैसियत ही नहीं की और रगड़ के कहीं फेंक दिया था उसको। लेकिन उसका क्या हुआ? नोट खोल के देखा तो है तो वो अभी तक ही 50 रुपए का नोट। तो जनाब, इससे ये साबित हुआ कि भले आपको कोई भी कुछ भी कहे, आपकी कदर ना करे, आपकी कोई हैसियत ना समझे, आपको बुरा भला समझे, लेकिन अगर आप अपने ऊपर यकीन रखते हो तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती।